हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर आर ओ के टेस्ट नंबर 7 के। हम यहाँ पर करंट अफेयर और साथ साथ जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो इन एकेडमी के नाम से ही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमको मोटिवेट करते हैं इस तरह की वीडियो यहाँ पर डालने के लिए। तो अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यहाँ पर किसने कराया था। तो जो सही आंसर हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर रुद्रदामन ने। सही आंसर जो हमारे पास वो है यहाँ पर ए। अगर हम बात करते हैं जो जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का, वहाँ पर सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के बारे में बताया गया है। यानी इसके जो मरम्मत है वो कार्य जो किया था वो रुद्रदामन प्रथम ने किया था। और रुद्रदामन जो है वो एक शक शासक था, यानी शक शासक था यहाँ पर ये। और इसका जो पीरियड रहा है वो जीर्णोद्धार जो पीरियड रहा है वो रहा है यहाँ पर 150 से 151 ईस्वी के आसपास। यहाँ पर इसने जो है इस झील की मरम्मत यहाँ पर कराई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध का राजा कौन था। तो मगध का जो राजा था यहाँ पर वो था यहाँ पर अज्ञात शत्रु। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। बौद्ध साहित्य में जो महापरिनिर्वाण है उसका जो अर्थ है यहाँ पर मृत्यु या मोक्ष से रखा गया है। तो अगर हम बात करते हैं किस स्थान पर इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था यहाँ पर कुशीनगर में। तो कुशीनगर में यहाँ पर इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, और जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। फिर हम बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो जो इनका जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, लुबनी में हुआ था। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लुबनी में इनका यहाँ पर जन्म हुआ था, और जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस जगह का क्या नाम है, तो उस जगह का जो नाम है वो है यहाँ पर बोध गया। तो बोध गया के स्थान पर इनको जो है यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, और यहाँ पर 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको जो है बुद्ध पूर्णिमा, जैसे बैसाख की पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी पर, तो ये नदी जो है वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। निरंजना नदी के किनारे जो है इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो एग्ज़ाम के लिए इतना ही महत्वपूर्ण था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मथुरा का कला स्कूल और गंधार का कला स्कूल किस काल में फले फूले। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो मथुरा और गंधार का जो कला स्कूल था वो कुषाण काल में यहाँ पर फूले। कुषाण काल में मथुरा और गंधार जो है बौद्ध की मूर्तियों के लिए काफ़ी फेमस था। बौद्ध की मूर्ति के लिए काफ़ी फेमस था, और दोनों ही शैलियों में बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर निर्मित की गई है। और कुषाण काल में जो है इस तरह की मूर्तियों का अधिक यहाँ पर विकास हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कि चंगेज़ खान ने किसके समय पर भारत पर आक्रमण किया था। तो चंगेज़ खान ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो किया था यहाँ पर इल्तुतमिश के समय पर। इल्तुतमिश के जो टाइम के यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है उसके टाइम पर जो घटनाएं थी, उसने जो है अपनी कैपिटल चेंज की थी, और उसने अपनी कैपिटल लाहौर से चेंज कर कर कहाँ पहुँचाई थी, दिल्ली में। दिल्ली में उसने यहाँ पर अपनी कैपिटल चेंज की। फिर दिल्ली में उसने कुछ इमारतों का निर्माण भी किया। और इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था जो 1229 ईस्वी में इसने जो है बगदाद के खलीफा से, यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, सब पहला शासक था जो बगदाद के खलीफा से इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की पद की उपाधि जो है इसने यहाँ पर धारण की थी। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मजहरनामा किसने तैयार किया था।
तो जो मजहरनामा था वो तैयार किया था यहाँ पर अकबर के समय में। अकबर ने 1569 ईस्वी में यहाँ पर तैयार किया। वहीं अगर हम बात करते हैं अकबर ने जो इबादत खाने की स्थापना की थी, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की थी, तो वो की थी यहाँ पर 1575 में। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो मजहरनामे को तैयार करने का जो पूरे तरीके से इसको यहाँ पर पेड़ दिया गया था, वो जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई थी शेख मुबारक को। तो शेख मुबारक ने इसको जो है तैयार किया था। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मजहरनामे को जारी करते ही अकबर जो है राज्य का सबसे बड़ा इमाम यहाँ पर अपने आप को घोषित किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि राष्ट्रकूट की स्थापना यहाँ पर किसने की थी, तो वो की थी यहाँ पर दंती दुर्ग ने। और 8वीं सदी के आसपास जो है इसकी स्थापना यहाँ पर की गई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने यहाँ पर इसका प्रकाशन किया था। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। संवाद कौमुदी जो है क्या थी, एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक क्या थी, पत्रिका थी। और 1819 ईस्वी में जो है इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। और ये जो है 1836 ईस्वी में ये जो है इसको बंद भी कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आत्मीय सभा की स्थापना भी यहाँ पर राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। फिर अगर हम बात करते हैं वेदांत कॉलेज की स्थापना भी यहाँ पर राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1825 में। ठीक है, और जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर संवाद कौमुदी ए, राजा राम मोहन राय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो जो सही आंसर हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर नाना साहिब ने। नाना साहिब ने कानपुर के अंदर इस तरह का जो घेराबंदी की थी। और ये जो संबंधित है वो 1857 के रिवोल्ट से संबंधित है। और यहाँ पर जो ये घटना घटी थी वो 5 से 25 जून के आसपास ये घटना यहाँ पर घटी थी। तो जितने भी यहाँ पर घटनाएं थी कानपुर संबंधित, अहमदाबाद और जो लखनऊ, वो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो आपको यहाँ पर रिवाइज करनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है कि ब्रिटिश भारत का पहला वित्त मंत्री किसे माना जाता है जिन्होंने द इकोनमिस्ट पत्रिका और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थापना की थी, तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर जेम्स विल्सन। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर ए। जेम्स विल्सन स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और 1843 ईस्वी में जो है इन्होंने द इकोनमिस्ट पत्रिका शुरू की थी और 1853 में चार्टर्ड बैंक की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी फ्रीडम दी गई है, तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। कुल मिलाकर 6 तरीके की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान के अंदर दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी उसको कुछ भी बोलने का अधिकार यहाँ पर है, भले ही वो मर्यादा के अंतर्गत हो। नेक्स्ट बात करते हैं शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात, यानी शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात की गई है, सशस्त्र विद्रोह की नहीं की गई है। तो आप जो है शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। संघ मतलब संगठन, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति जो है वो संगठन बना सकता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, तो अपवाद के बारे में बात करते हैं। तो अपवाद कौन है, तो जो हमारी सेना है और पुलिस, ये इसके अपवाद हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भ्रमण की स्वतंत्रता। उसको कहीं भी, हम जो भारतीय नागरिक है उसको कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी है पूरे भारतवर्ष में।
और व्यवसाय की फ्रीडम, यानी उसको अपना जीविकोपार्जन, अपनी लाइवलीहुड यहाँ पर चलाने के लिए उसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है। और वो है फिर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट निवास की स्वतंत्रता, यानी निवास वो कहीं पर भी रह सकता है अपनी जीविका चलाने के लिए। एक जो यहाँ पर जिसको हमने अब आर्टिकल 301 में यहाँ पर पहुँचा दिया है, तो वो क्या है यहाँ पर संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमारा क्या है अब कानूनी अधिकार है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था। तो क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य था वो था कि भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में के लिए बनाना था। आपको याद होगा कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उस समय पूरे विश्व में वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, और वर्ल्ड वार सेकंड के द्वारा ही ब्रिटेन को आवश्यकता थी भारतीय समर्थन की, और भारतीय समर्थन यहाँ पर उस समय प्राप्त नहीं हो रहा था ब्रिटेन को, क्योंकि मांग ब्रिटेन जो भारत है वो लगातार मांग कर रहा था अपने फ्रीडम की, और ब्रिटेन उस चीज़ को यहाँ पर नजरअंदाज कर रहा था। तो इसलिए जो है समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन के यहाँ पर क्रिप्स मिशन को भेजा गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर है उत्तराखंड में। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर भी, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है, और लगभग 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और अलग अलग विविधताएं पूर्ण जीव यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हिम तेंदुआ है, फाकत, बारबेट आदि भारत में देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि रेचिंग शब्द निम्नलिखित में से किस गतिविधि से संबंधित है। जो रेचिंग का जो संबंधित है वो संबंधित है यहाँ पर पशुचारण से। देखो इस तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं, और फिर आप बोलते हैं कि ये प्रश्न जो है कहाँ से आया है हमको नहीं पता। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको अवेयर रहना चाहिए। जो बड़े पशुपालन फार्म को हम क्या बोलते हैं, रेंच बोलते हैं, और ये है अगर हम बात करते हैं ये कहाँ का जो कल्चर है ये पाश्चात्य देशों में अधिक देखने को मिलता है, जहाँ पर व्यापारिक तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, और काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये यहाँ पर बनाए जाते हैं, और इनके अंदर पशुओं को जो है रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो गारो जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर गारो नाम की ही क्या है एक जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है, सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। अगर हम बात करते हैं ये लगातार ही 3 पहाड़ियाँ हैं, अगर उनका क्रम आपसे कोई पूछता है तो गारो, खासी और जैंतिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि राइबोसोम का मुख्य कारण क्या है। तो जिसका मुख्य जो कार्य है वो है यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण। जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। तो जो भारत का जो पहला राज्य था वो था यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य था। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन था वो कहाँ पर बना था, कांडला में। कांडला कहाँ पर है, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी। तो जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना रही थी वो रही थी 1951 से
1956 के बीच में यहाँ पर भारत की पहली पंचवर्षीय योजनाओं को रखा गया था। तो इतना ही महत्वपूर्ण था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है यहाँ पर 25 जनवरी में। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी, 25 जनवरी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यहाँ पर बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि किस संस्था ने डिटॉक्स डेवलपमेंट प्रिक्योरिंग इन्वायरमेंटल हार्मफुल सब्सिडी नाम से एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की है। तो वो रिपोर्ट रिलीज़ की है यहाँ पर विश्व बैंक ने। तो विश्व बैंक ने रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की है और इसका जो मेन मोटिव है उनको यहाँ पर कृषि यानी एग्रीकल्चर, मछली पकड़ना और जीवाश्म ईंधन के लिए सब्सिडी पर बड़ी मात्रा में धन की बर्बादी होती है और इसका उपयोग जलवायु परिवर्तन से निपटने के और मानवता और पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में अगर हम बात करते हैं तो इस सब्सिडी का प्रयोग अब जो है इन्वायरमेंट के लिए अब किया जाने वाला रिपोर्ट है। इस तरह की सब्सिडी यहाँ पर जो यूज़ करता है उस पर एक रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।